ओ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजाश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभाग्यं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कालिके कृष्णरूपाय राधारूपशिवाय च सर्वक्लेशविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। दर्शकों, आप सबों के लिए माँ भगवती से सदा प्रार्थना करता हूँ। हनुमान जी महाराज के साथ साथ माँ भगवती परम्बा आदि शक्ति जगदम्बा सबका कल्याण करें। इस वीडियो को नहीं बल्कि हमारे जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या जो नहीं भी जुड़े हैं उसको जुड़े, सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखा करें। उससे फ़ायदा ये है कि हम कई बार अंत में कुछ उपाय बताते हैं, कभी बीच में बताते हैं, कभी पहले बता देते हैं। आज एक महानुभाव का फोन आया था कि महाराज, दाम्पत्य सुख में जो बाधा हो उसके लिए क्या उपाय होना चाहिए। तो उस महापुरुष के लिए मैं खास करके यह बातें बताना चाहता हूं, उनके साथ साथ अन्य भी दर्शकों को लाभ मिले कि देखिए, पूर्व जन्म कृता नारी, पूर्व जन्म कृता तपः, पूर्व जन्म कृता लक्ष्मी अग्रे अग्रे धावती। ये पूर्व जन्म का संबंध है। भगवान राम जब जनकपुर में पहुंचे हैं तो वहां रंगमंच पर जब धनुष यज्ञ के सभा में भगवान श्री राम पहुंचते हैं तो उनको देख करके सभी जनकपुर की देवियां जो है, स्त्रियां जो है, सो जो कुमारी अवस्था में थी, वो उन्होंने इच्छा किया कि ये हमें पति रूप में प्राप्त हों। तो अंतर्यामी भगवान श्री राम ने कहा कि भाई, हम इस जन्म में तो मर्यादा पुरुषोत्तम के साथ हैं, लेकिन कृष्णावतार में मैं आप सभी की इच्छा पूरा करूंगा। देखिए, तो पति पत्नी जो होते हैं वे एक गाड़ी के दो चक्के होते हैं, एक रथ के दो चक्के होते हैं, और बीच में सामंजस्य रूपी, विश्वास रूपी, निष्ठा रूपी, श्रद्धा रूपी गाड़ी का ध्रुव होता है, जिसमें दोनों चक्का सेट होता है। और एक भी चक्का विश्वास को, कोई एक चक्का में कोई डिस्टर्ब हो जाता है तो रथ वहीं बैठ जाती है, गाड़ी वहीं बैठ जाती है। तो पति पत्नी के संबंध में सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे का विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे से विश्वासघात नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से निष्ठावान होना चाहिए, निष्ठा विहीन नहीं होना चाहिए। क्योंकि सिय पिय की जिय जानन हारी, आपके पति जो है, जितना पत्नी धर्म है उतना ही पति धर्म भी है। पत्नी आपके हर विवेचन को, हर रहस्य को
आपकी इच्छा को जब जान जाती है और उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास होती है, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, जब एक दूसरे से धोखा करता है, एक दूसरे से छुपाता है, तो वह कहीं ना कहीं उस सामंजस्य जीवन में, उस दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं दरार पैदा होती है। जब दरार पैदा होती है तो एक कहीं भी कोई बीज हो, जब अंकुरित होता है तो वृक्ष बन जाता है। तो इसलिए कभी भी अगर आपके पति पत्नी के मध्य में कहीं भी थोड़ा सा भी फर्क लगे, एक दूसरे को साफ कर देना चाहिए, एक दूसरे को समझने का प्रयास करिए। पत्नी भी अपने दिल की बात कह दे और पति भी अपने दिल के बात कह दे, तो उसमें वो दरार नहीं होता है। दूसरी बात कि हमने आगे भी कई बार कह चुका हूं कि इस संसार में आदमी दो तरह से आता है, एक एहसान चुकाने के लिए, एक बदला चुकाने के लिए और एक कर्ज चुकाने के लिए। तो जब एहसान कोई भी पत्नी अगर आपकी चुकाने के लिए आई है, ये पूर्व जन्म का संबंध है कि वह पत्नी आपकी पत्नी बनी है, चाहे वो प्रेमिका के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे जिस रूप में हो, अगर पूर्व संबंध है तो आपके पास वो जरूर आएगी। ये दुनिया की कोई ताकत नहीं इसको बदल ले। अब जैसे मैं पहले भी कहा हूं कि भाग्य, प्रारब्ध और कर्म तीनों के तीन पहलू हैं। तो आपके प्रारब्ध ने कहीं ले जाकर के बैठा दिया, भाग्य वहां संयुक्त करा दिया, किसी से संयोग करा दिया, लेकिन कर्म आपका सही रहेगा तभी आप वहां रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। तो मेरे विचार में खास करके जिन महानुभाव का फोन आया है, कई बार पत्नी जो है सो पति से छुपा करके रखती है, कुछ चीजें हैं छुपाना पड़ता है, पति को भी कुछ छुपाना पड़ता है, लेकिन एक दूसरे का विश्वासघात नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से विश्वास बना करके रखना चाहिए, तभी आपके जीवन का कार्यक्रम होगा, आपके दाम्पत्य सुख का जीवन निर्वाह होगा। और आपके अगर सही सलामत जीवन है तो आपके बच्चों का भी जीवन सुखी रहेगा। आप अगर अपने पति से धोखा करेंगे या पति जो है तो पत्नी से धोखा करके एक दूसरे से छलावा रखेगा, तो उसका इफेक्ट बच्चों पर पड़ेगा, बच्चे जाकर के आगे दुखी हो जाएंगे। बच्चे अब सब कुछ जानने के बावजूद भी उनको कुछ चीज प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि यह पितृ का कारण है, ये आपके पति पत्नी का आपस में दुराव का कारण है। आप उसको दूर करें और इसके प्राप्त करने के लिए, पति पत्नी सुख प्राप्त करने के लिए, दाम्पत्य सुख को प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया सरल उपाय है कि बृहस्पतिवार के दिन या रविवार के दिन आप बड़ का पेड़ का एक पत्ता लावें और बड़ के पत्ता ला करके उसमें केसर के द्वारा मलयागिरी चंदन से चंदन बनाइए और चंदन बना करके उस पेड़ के पत्ते पर, उस बड़ के पेड़ के पत्ते पर, वो पत्ते को मध्य में सिर्फ ह्रीं शब्द लिखिए। और ह्रीं जब लिखते हैं तो लिखने के बाद ये ह्रीं क्यों मैं बताया कि भुवनेश्वरी मां का बीज मंत्र है और सृष्टि पालन उन्हीं के जिम्मेवारी है। इसीलिए एक लड़की जो है स्त्री बनती है और स्त्री जो है सो कल मां बनती है, मां के बाद नानी बनती है या दादी बनती है। एक लड़की से 4 पुस्तक का निर्माण होता है। वो ह्रीं शब्द लिख करके
माँ भगवती के सामने रख दीजिए और रख करके ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः 9 माला करिए। 9 माला जब करेंगे तो आपका यह सभी आपस के दरार दूर हो जाएंगे। पति पत्नी का दाम्पत्य सुख जो है वो बाधा खत्म हो जाएंगे। आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि मिलने लगेगा। धन्यवाद। जय माँ भगवती कामाख्या, जय माँ आदिशक्ति पराम्बा, जय माँ।